दोस्तों, कराची का इलाका लियारी, जिसकी आबादी 10 लाख के करीब है, जिसके हर कोने के अंदर एक अलग कहानी छुपी हुई है। वैसे तो लियारी के अंदर वही आम पाकिस्तानी आपको मिलेंगे जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ लोगों को बॉक्सिंग और फुटबॉल का भी बहुत शौक़ है, लेकिन लियारी में बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से इस जगह के कई नौजवान जुर्म की तरफ माइल हो गए हैं। दोस्तों, ये एक कहानी की एक ऐसे ही आदमी की है जो 50 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, सरदार रहमान बलोच, जो बाद में रहमान डकैत के नाम से मशहूर हो गया था। रहमान डकैत के वालिदैन का नाम अब्दुल और खतीजा बीबी था। अब रहमान डकैत का बाप ड्रग्स का धंधा करता था और रहमान का जहन भी जुर्म की तरफ राग़िब हो गया था। और दोस्तों, कहते हैं कि रहमान ने पहला जुर्म अपना 13 साल की उम्र के अंदर किया था और इसने उस आदमी के ऊपर चाकू के वार कर दिए। रहमान डकैत ऐसे ही जराइम करते हुए बड़ा हो रहा था और इसी दौरान लियारी के एक डॉन की नज़र रहमान डकैत पर पड़ गई और इस डॉन का नाम हाजी लालू था। और असल में उन दिनों दो डॉन ज़्यादा मशहूर थे लियारी में, दाद और हाजी लालू। इन दोनों ने लियारी के अंदर अपने अपने अड्डे बांधे हुए थे और जब हाजी लालू ने रहमान डकैत को देखा तो इसने कहा कि ये लड़का मेरी गैंग के बहुत काम आ सकता है और इसने इसको अपनी गैंग में शामिल कर लिया। और ये गैंग अब लोगों को अगवा करके उनसे तैवान भी मांगता था। रहमान डकैत इस गैंग का एक बहुत अहम मेंबर बन गया था। रहमान डकैत और हाजी लालू के अंदर मामलात ख़राब हो गए। हुआ ये कि 1990s के अंदर एक अमीर बिजनेसमैन को अगवा कर लिया और उससे भारी तवान मार लिया। और हाजी लालू को उसी वक्त शक हुआ कि रहमान डकैत लोगों को अगवा करके तैवान की रकम के अंदर कोई कपला करता है, यानी कि कोई अपना हिस्सा रख लेता है और हाजी लालू को नहीं बताता। बहरहाल हालात के साथ साथ रहमान डकैत एक बहुत ताकतवर इंसान बन चुका था और इसने अपना एक पूरा गैंग बना लिया था। दोस्तों, दूसरी तरफ हाजी लालू के मरने के बाद उसका बेटा अरशद पप्पू चीफ बन गया। अरशद पप्पू को लगता था कि रहमान डकैत ने इसके बाप को धोखा दिया है और अर्ली 2000 के अंदर इन दोनों गैंग्स की गैंग वॉर शुरू हो गई थी और लियारी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इस गैंग वॉर के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और इसके दौरान ही एक अहम किरदार इसमें शामिल हो जाता है। उसका नाम होता है उज़ैर जान बलोच। हुआ ये कि 2003 में अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के वालिद फैज़ बलोच को अगवा कर लिया था। फैज़ बलोच एक लोकल ट्रांसपोर्टर था। फैज़ बलोच को अगवा कर अरशद पप्पू ने उसको इस तरह मार दिया कि लियारी कांप उठा। अरशद पप्पू ने फैज़ बलोच के टुकड़े टुकड़े कर गधा गाड़ी के ऊपर उसे पूरी लियारी के अंदर घुमाया और बाद में इन टुकड़ों को गटर के ऊपर आग लगाकर गटर में फेंक दिया। उज़ैर बलोच अब अपने बाप का मौत का बदला लेना चाहता था और इसने तभी रहमान डकैत से राब्ता किया। अरशद पप्पू का दुश्मन उज़ैर बलोच रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो गया। इसके पास बहुत पैसे थे और अब ये सिर्फ अपने बाप का बदला लेना चाहता था। और अगले 6 साल तक दोस्तों लियारी इसी गैंग वॉर का लियारी के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। अरशद पप्पू और रहमान डकैत की गैंग आपस में लड़ते रहते थे। रहमान डकैत
बाद में लियारी में एक पीपल्स अमन कम्युनिटी भी बनाई गई थी। इसका मकसद ये था कि लियारी के अंदर अमन कायम किया जाए और इस अमन कमेटी का रहमान डकैत भी मेंबर बन गया था। रहमान डकैत अब कितना पावरफुल हो गया होगा और इसे किसी का खौफ नहीं था। ये खुद एक हुकूमत करना चाहता था। रहमान डकैत ने सोचा कि अभी अपनी इमेज को चेंज किया जाए। इसने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी की शादी करवानी हो या किसी के घरों के अंदर राशन डलवाना हो या किसी की दुश्मनी ख़त्म करवानी हो तो ये सब करवाता था और इसको लोग पसंद करने लग गए थे। और रहमान डकैत अभी भी अरशद पप्पू का जानी दुश्मन था और उज़ैर बलोच भी अभी अरशद पप्पू को मारना चाहता था और इन दोनों गैंग्स में गैंग वॉर जारी रही। दोस्तों, लियारी के हालात बहुत ख़राब थे। मीडिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और तभी फैसला किया गया कि लियारी को इस गैंग वॉर से छुटकारा दिलाया जाएगा। और इसी की जिम्मेदारी कराची के एक मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर को दी गई, चौधरी असलम को दे दी गई। दोस्तों, 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत एक पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया गया था और इसके बाद इसका साथी उज़ैर जान बलोच ने इसकी सीट को संभाल लिया था। उज़ैर जान बलोच जो अरशद पप्पू का अपने बात का बदला लेना चाहता था, बाद में अरशद पप्पू को भी कत्ल कर दिया गया। इसको 5 दिन तक टॉर्चर किया गया, बाद में उसका सर कलम कर दिया गया था और उज़ैर बलोच भी उसके बाद गिरफ्तार हो गया था और अभी भी जेल में मौजूद है। दोस्तों, रहमान डकैत और दूसरे गैंगस्टर्स